नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ हस्मी सराफ। 5 अगस्त 2024 तत्कालीन दरभंगा ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा के इस्तीफे की खबर आई। तब किसी को यकीन नहीं हुआ था कि 28 साल की एक लड़की ने 2019 में पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी पास किया, आईपीएस बनी। लेडी सिंघम के रूप में मशहूर जिस अधिकारी से अपराधी खौफ खाते थे, अचानक उसने इस्तीफा क्यों दिया? रिजाइन लेटर में बस इतना लिखा गया था कि पारिवारिक और निजी कारणों की वजह से वह इस्तीफा दे रही है। इसके बाद काम्या मिश्रा ने इस पर कभी कहीं बात नहीं की। 7 महीने बाद 27 मार्च 2025 को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। अब इस्तीफे के 18 महीने बाद काम्या मिश्रा ने एक टॉक शो में इस्तीफे की वजह बताई और बिहार में अपने आईपीएस के अनुभव और आगे की योजना पर भी खुलकर बात की है। काम्या मिश्रा ने कहा कि वर्दी उतारी नहीं जाती, अपना रूप बदल लेती है। टॉक शो में उनसे इस्तीफे को लेकर जब सवाल पूछा गया तो काम्या मिश्रा ने कहा कि वर्दी असल में कभी उतारी नहीं जाती, बस अपना रूप बदल लेती है। उन्होंने अपनी कहानी उड़ीसा के रायरंगपुर से शुरू की। काम्या ने बताया कि यह एक छोटा सा इलाका है जिसने देश को राष्ट्रपति दिया और उन्हें एक सपना देखने की हिम्मत दी। 2019 में उन्होंने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास की और आईपीएस अधिकारी बनी। 23 साल में एएसपी बनने वाली वे देश की चुनिंदा महिला अधिकारियों में शामिल हो गई। आपको बता दें कि काम्या कहती हैं कि उनके 6 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। वैशाली जिले के लालगंज से एसएचओ के रूप में करियर की शुरुआत हुई। काम्या पटना में एएसपी सदर, सचिवालय एसपी और फिर दरभंगा ग्रामीण एसपी बनी। उन्होंने बताया कि इस सफर में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। काम्या मिश्रा ने कहा कि बिहार ने मुझे समाज को देखने का नया नजरिया दिया। यही वजह बनी कि मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। वास्तविक ताकत यह समझने में है कि कब छोड़ना है और आगे क्या बनना है। वह आगे कहती हैं कि बिहार ने मुझे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं एक महिला अधिकारी हूँ। मेरे सीनियर अधिकारियों ने हमेशा मुझे मेरे पुरुष सहयोगियों के बराबर जिम्मेदारी दी। छापे हो या फिर ऑपरेशन या फिर पोस्टिंग हो या निर्णय, हर जगह समान व्यवहार मिला। पुलिस की नौकरी की चुनौतियों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रोफेशन बाहर से जितना सख्त दिखता है, अंदर से उतना ही इमोशनल और थका देने वाला है। जब लोग होली दिवाली अपने परिवार के साथ मनाते हैं, पुलिस उस वक्त दंगों की आशंका से जूझ रही होती है। सबसे कठिन पल तब होता है जब आप अपने सामने अपने साथी अधिकारियों को घायल या फिर मरते हुए देखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारी के हिस्से अक्सर नाराजगी ही आती है, कभी सीनियर की, कभी परिवार की और कभी जनता की। हम हर दिन समाज के गंदे पानी को साफ करते हैं। यहाँ गंदा पानी इंसानी दुख है जो कभी खत्म नहीं होता। इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि काम्या मिश्रा ने अपना आगे का प्लान भी बताया है। इस्तीफे के फैसले पर काम्या मिश्रा ने साफ किया कि यह नौकरी छोड़ने का नहीं बल्कि नई दिशा चुनने का निर्णय था। कुछ लोग सिस्टम के भीतर विकसित होते हैं, कुछ उसके परे। यह त्याग नहीं था, यह कुछ नया बनने के लिए जगह बनाना था। उन्होंने बताया कि अब वे शिक्षा के जरिए समाज की सेवा करना चाहती हैं। लोगों को अवसर देना और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करना उनकी अगली प्राथमिकता है। आपको हम ये भी बता दें कि जब काम्या मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दिया था तब वह काफी दिनों तक चर्चा में बनी रही थी। 27 मार्च 2025 को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था। तब यह कयास लगाए जा रहे थे कि शायद से वह बिहार चुनाव लड़े, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इनके साथ साथ एक और आईपीएस के उस समय अपने पद से इस्तीफा देने की चर्चा खूब उठी थी। वो थे शिवदीप लांडे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद बिहार चुनाव भी लड़ा, परंतु वो जीत हासिल नहीं कर पाए। तो आपको बता दें कि लेडी सिंघम काम्या मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा देने की बात बताई है और उस पर उन्होंने खुलकर बात की है। अब उनके आईपीएस रहते हुए उनके काम की काफी सराहना हुई और उनके इस्तीफे देने के बाद से लोगों के मन में ये था कि आखिर क्या वजह रही होगी, जिस पर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।